बिहार सरकार ने जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 अधिसूचित किया, आप देख रहे हैं कि उसके प्रतिरोध का ये ब्याज लगा हुआ है हम लोग। और उसी प्रतिरोध में आज राज्य कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसमें 3-4 महत्वपूर्ण फैसले हुए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को पूरे राज्य के जिला मुख्यालय में प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा और बिहार सरकार को जिला पदाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। 1 मई के बाद फिर सरकार को हमने सोचने समझने का मौका दिया और 20 मई को प्रमंडल मुख्यालय में आयुक्त के समक्ष पूरे प्रमंडल का राज्य भर में हम प्रदर्शन करेंगे और आयुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजेंगे। फिर 20 मई से जून के प्रथम सप्ताह तक लगातार जिले में धरना कार्यक्रम आयोजित होंगे। और इसमें हमारे साथ प्राथमिक शिक्षकों का जो संगठन है, पुराना जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ और नया जो शिक्षक संगठन है बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रदीप पप्पू के नेतृत्व में, इनकी सहमति हुई है। दूसरे संगठन भी हमारे इस प्रतिरोध मार्च में शामिल होंगे। कल जो पदवर्ग समिति ने एक अपमानजनक वेतनमान की घोषणा की है, हमने उसका भी विरोध किया है। यह वेतन हम लोगों को कतई किसी भी स्तर पर मान्य नहीं होगा। हम कानूनी कार्रवाई में भी जाएंगे, लेकिन सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि पिछले 2006 से ही हमारा अपमान हो रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, शिक्षक संवर्ग ही समाप्त कर दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, कोई दूसरी सेवा ऐसी है ही नहीं इस देश में जो प्रोन्नति के बिना सेवा लोग दे रहे हैं। 17 वर्षों की हमारी सेवा है और कुछ हमारे मित्र जो पहले शिक्षा मित्र थे, जो पंचायत शिक्षक हुए, उनकी सेवा के अनुभव तो 20 वर्ष हुए। किसी प्रकार की प्रोन्नति सरकार ने नहीं दी है। यह शिक्षकों का जो भयंकर आक्रोश है, हम यह लंबी लड़ाई लड़ेंगे और तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक बिना आयोग की परीक्षा लिए सभी शिक्षक पुस्तकाध्यक्षों को राजकर्मी का दर्जा और सरकारी वेतनमान जब तक सरकार नहीं देगी, हमारा संघर्ष अनवरत चलता रहेगा और जो इसके गंभीर परिणाम होंगे उसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। बोलिए, और कुछ जिज्ञासा है? इसमें सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया नहीं है कोई। कहाँ? अच्छा ठीक। सर, आप नए शिक्षक नियमावली का जो आई है उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ये कह रहे हैं कि जो बीपीएससी के जरिए अगर शिक्षक आएंगे तो दक्ष शिक्षक आएंगे तो क्वालिटी एजुकेशन की जो बात होती है उसको उस लक्ष्य। अभी हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं चाहती है। अभी सरकार ने पढ़ाई बंद कर दी है और शिक्षकों से जातीय जनगणना का कार्य ले रही है। केवल जातीय जनगणना ही नहीं, हम पशु गणना भी करते हैं, हम आर्थिक गणना भी करते हैं, हम मतदाता भी बनाते हैं, मतदाता सूची का संशोधन भी करते हैं, हम BLO भी हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। हम मतदाता सूची निर्माण से लेकर मतदान की प्रक्रिया तक पढ़ाई लिखाई छोड़ा करके सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं चाहती है। यह आयोग की परीक्षा दे करके जो आएगा वह बहुत गुणवत्तापूर्ण हो जाएगा। जितने IAS हैं, IPS हैं, सभी तो अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा, क्या उसमें भ्रष्ट और बेईमान नहीं है? पूरा राज्य विकास कर रहा है। हमारी जो योग्यता है, हम MSc हैं, हम DLit हैं, हम PhD हैं और हम में से ही, नए शिक्षकों में से ही बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्रशासनिक सेवा में अभी भी सेवा दे रहे हैं। अभी तुरंत जो डाइट है, जो शिक्षा महाविद्यालय है इस राज्य में, उसमें जितने भी लेक्चरर बाहर हुए हैं, हमारे बीच के ही शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग में उत्तीर्ण होकर के गए हैं
जब हम में योग्यता नहीं थी, हम में कौशल नहीं था, हम में गुणवत्ता नहीं थी, हमारा चयन कैसे होता है? ये बहाना है। ये हम शिक्षकों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। हमने बहुत दिनों तक बर्दाश्त किया, अब किसी कीमत पर बिहार के शिक्षक इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसका अंजाम जो कुछ हो। सरकार से आपकी बात हुई है इस विषय में? सरकार तो खुद आई थी यहाँ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सभागार में माननीय शिक्षा मंत्री आए थे। उसके बाद फिर 3 चक्र में उनसे हम लोगों की वार्ता भी हुई। उसके बाद तमाम शिक्षक संगठनों से एक साथ वार्ता हुई। जितनी भी सहमति हुई थी कि हम आपको प्रोन्नति देंगे, हम 10 साल, 20 साल, 30 साल जो एक प्रोन्नति का मानक है तय सरकारी शिक्षकों में, हम उसको भी लागू करेंगे। हम शिक्षकों का तबादला भी करेंगे, महिला, दिव्यांग, इन शिक्षकों का तो है ही, हम पुरुष शिक्षकों का भी तबादला करेंगे। हम वेतन का संरक्षण देंगे। हम इतना ही नहीं करेंगे, हम सरकारी सेवा से बेहतर आपको वेतनमान देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षा मंत्री के साथ जो वार्ता हुई वह बांझ हुई और उल्टा बिना राय लिए हुए। हमारा तो सरकार पर सीधा आरोप है, 2006 से लेकर अभी 2023 तक जितने भी नियम बनाए गए हैं बिना बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की राय के। इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने तो कह दिया इस बार 2023 की जो अधिसूचना जारी की कि हम अपने महागठबंधन के 7 घटक दलों से बात करके यह अधिसूचित कर रहे हैं और तमाम घटक दल चाहे वामपंथी हों, कांग्रेस हों, हम के जीतन राम मांझी हों, सबों ने कहा हम लोगों से किसी प्रकार की राय नहीं ली गई और महागठबंधन की ओर से एक सशक्त प्रतिनिधिमंडल हम लोगों के समर्थन में माननीय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का तभी फैसला लिया था और वह कार्रवाई आगे चल रही है। बातें नहीं मानती सरकार, आगे आपका क्या स्टेप होगा? आगे तो कहा जा रहा है कि जुलाई का जो विधानमंडल का सत्र होगा उसमें हम घेराव जबरदस्त करेंगे और जो विधायक मंत्री होंगे उन्हीं के आवास पर घेरा डालेंगे क्योंकि इस बार की लड़ाई करो और मरो की लड़ाई है। यह अपमान और बर्दाश्त था। सर, एक कार्यक्रम आप जब शिक्षा मंत्री इसी सभागार में आए थे, इसी बिल्डिंग में, तो आपने नई शिक्षा नीति को लेकर के बहुत कुछ आपने कहा था। तो अब तो नई शिक्षा नीति जगह जगह लागू हो रही है, बिहार में भी लागू करने की प्रयास चल रही है, उस पर भी सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। तो माध्यमिक शिक्षक संघ इसको लेकर के कुछ विचार कर रही है? हमारे यहाँ बजाबते आज भी राजकाज का शैक्षिक परिषद है, समझ गए, और शैक्षिक परिषद का पहले भी हम लोगों ने उसकी लिखित राय दी है। और ये शिक्षा नीति को जो लागू कर रही है सरकार, उसमें साफ लिखा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाएगा। ये न तो केंद्र सरकार इसको मानती है न राज्य सरकार इसको मानती है। हमसे गैर शैक्षणिक कार्य लेकर सरकार ही शिक्षकों को पढ़ाने नहीं देती है और सरकार ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करना चाहती है। गरीब के बच्चों को वो बेहतर शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। और जो हमारे नौजवान भटक रहे हैं सड़कों पर, अभ्यर्थी लाठियां खा रहे हैं, 4 साल से वे धूल फांक रहे हैं और सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा जितनी होती है केंद्रीय स्तर की, राज्य स्तर की, उनकी बहाली नहीं कर कहा दिया नई नियमावली में नई नियुक्ति ही होगी। जो आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वही अब शिक्षक होंगे। बाकी सारी परीक्षाएं, हमारा स्पष्ट विरोध है कि हम आयोग की परीक्षा नहीं देंगे। हमारा 17 साल का अनुभव है, हम परीक्षा देंगे तो हमारे इतने दिनों के अनुभव का क्या होगा? हमारी तो नई नियुक्ति होगी। इसलिए एक और हमारी नौकरी ही समाप्त करने की साजिश बिहार सरकार ने की है। हम इस साजिश को बेनकाब करेंगे। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।